दीपावली पर लक्ष्मी पूजा किस दिशा में करें? क्या दीपावली पूजा में क्या हर बार नई मूर्ति लेना जरूरी है? कैसी मूर्ति से करें दिवाली पूजन? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेल्थपैथी में। इस दिवाली 2030 में आप लोगों के लिए बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमेशा व्यस्त रहें। दोस्तों, हर दिवाली पर अक्सर ये सवाल हमारे मन में आता है कि दीपावली पर लक्ष्मी पूजा किस दिशा में करें, और खासकर इस दिवाली यानी कि दिवाली 2023 में किस दिशा में पूजा करना आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा बेहतर हो सकता है। वो हर नजर से, चाहे स्वास्थ्य के नजर से देखा जाए या आप कैरियर की दृष्टि से उसे देखें, तो आपके लिए दीपावली जो है, इस बार दीपावली 2023 पर पूजा करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेहतर कैसे हो सकता है, आज इस वीडियो में आप जानेंगे। तो सबसे पहले हम नजर डालते हैं और जानते हैं दीपावली पर लक्ष्मी पूजा किस दिशा में करना चाहिए। दोस्तों, चारों दिशाओं के अपने गुण धर्म होते हैं। अगर सही से इनके गुणों का सही डायरेक्शन में पूजा किया जाए तो सही परिणाम देखने को मिलते हैं। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम दिशा में आपको कौन सी दिशा में दीपावली पर पूजा करना चाहिए, आइए जानते हैं। हम सब जानते हैं दोस्तों कि पूर्व दिशा में सूर्योदय होता है और सूर्यदेव आत्मा तत्व के कारक होते हैं। अगर आप अपने जीवन में आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं तो पूर्व दिशा में आप पूजा करते हैं। इसी तरह दक्षिण दिशा में अगर आप पूजा करते हैं तो स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का निराकरण आपके जीवन में होता है, क्योंकि दक्षिण दिशा का गुण धर्म स्वास्थ्य की दृष्टि से स्थायित्व देता है। अगर आपके घर परिवार में स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं रहती है तो आप दक्षिण दिशा में पूजा करते हैं। इसके अलावा आप सांसारिक और भौतिक वस्तुओं से अगर आप परेशान चल रहे हैं, लाइफ में सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, कैरियर नहीं बना पा रहे हैं, पैसा नहीं बना पा रहे हैं, तो आप पश्चिम दिशा में पूजा करते हैं। लेकिन दोस्तों, आप एक चीज नहीं जानते कि ये तो हुई नॉर्मल पूजा की बात, पर दीपावली पर, और खासकर दीपावली 2023 की हम बात करें तो दीपावली 2023 में हमें किस दिशा में पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, दीपावली के समय सूर्यदेव जो हैं वो तुला राशि में प्रवेश करते हैं और चंद्रदेव भी तुला राशि में होते हैं। सूर्यदेव और चंद्रदेव, सूर्यदेव आत्मा के कारक हैं और चंद्रदेव मन के कारक हैं। तुला राशि का निवास पश्चिम में दिशा में होता है। दोस्तों, अगर आपके घर परिवार में किसी की तुला राशि है तो जरूर आप पश्चिम दिशा में पूजा करें। इसके अलावा अगर किसी की तुला राशि नहीं है तो फिर भी आपको पश्चिम दिशा में ही पूजा करना चाहिए। क्यों, आइए जानते हैं। दोस्तों, किसी भी काम की सफलता के लिए मन और आत्मा का साथ होना बहुत जरूरी होता है, तभी व्यक्ति सफल हो सकता है, और बिना श्रम के सफलता नहीं मिलती। और हम सभी जानते हैं कि शनिदेव श्रम के कारक हैं, यानी कि हर सफलता के पीछे शनिदेव की कृपा होती है, तभी व्यक्ति सफल होता है। शनिदेव स्थायी रूप से कौन सी दिशा में निवास करते हैं? पश्चिम दिशा में निवास करते हैं, और इसीलिए हमें इस दीपावली पश्चिम दिशा में पूजा करना है दोस्त। यानी कि पश्चिम दिशा में हमारा मुंह होना चाहिए। जब आप पूजा कर रहे हैं तो आपके जो मूर्ति होनी चाहिए वो किस दीवार पर होनी चाहिए? पश्चिम दिशा में जो दीवार है उस दिशा में होनी चाहिए, और आपका मुंह पश्चिम दिशा में होना चाहिए, और भगवान का मुंह पूर्व दिशा में होना चाहिए। दोस्तों, आप पूर्व दिशा में पूजा बिल्कुल ना करें, क्योंकि पूर्व दिशा में जब आप पूजा करते हैं तो शनिदेव आपकी पीठ के पीछे होते हैं, सूर्यदेव आपकी पीठ के पीछे होते हैं और चंद्रदेव भी आपकी पीठ के पीछे होते हैं। तो उन्हें पीठ दिखाकर पूजा नहीं करनी है, आपको पश्चिम दिशा में पूजा करनी है। तो दोस्तों, 2023 की दीपावली आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा शुभ रहे, मुझे पूरा विश्वास है। अब एक सवाल और आपके मन में होगा दोस्तों कि दीपावली पूजन में क्या हर बार नई मूर्ति लेना चाहिए? इस दिवाली 2023 पर क्या आपको नई मूर्ति खरीदना चाहिए? दोस्तों, इसका जवाब है दीपावली पर बार बार नई मूर्ति बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए। एक बार आपने दीपावली पर लक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित कर दी, उसके बाद उनको परिवर्तित या बदलना नहीं चाहिए। इन्हें हर दिवाली पर पूजना चाहिए और आपके जो भी देवी देवता हैं
उनको भी आपको साथ में ही पूजन करना है दोस्तों। इससे आपकी घर की एनर्जी डबल हो जाएगी दोस्तों। नई मूर्तियों को लाना शास्त्र नहीं कहता है, सिर्फ एक नया लक्ष्मी जी का पाना लाना है और इस बात का ध्यान रखना है कि खड़ी लक्ष्मी जी का पाना बिल्कुल भी नहीं लाना है। सिर्फ बैठी हुई लक्ष्मी जी का पाना ही घर में लाएं। यह स्थिर लक्ष्मी होती है जो कमल पर बैठी हुई होती है। और अगर आप व्यापार स्थान पर रहते हैं, व्यापार स्थान पर आप पूजा कर रहे हैं, तो कमल पर खड़ी लक्ष्मी जी के पाने का उपयोग करें जो आपके व्यापार को चलाती है। अगर आपके घर में मिट्टी के लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति है तो उन्हें किसी जलाशय में विसर्जित कर दें और नए गणपति जी और लक्ष्मी जी घर ले आएं। यदि आपके पास दीपावली पर पुरानी पूजन सामग्री हैं तो उसका उपयोग नहीं करें, उन्हें जलाशय में प्रवाहित कर दें और नई पूजन सामग्री जैसे कमलगट्टा, गोमती चक्र, धनिये की गांठ आदि जो सामग्री हैं वो ले आएं, ताकि माता लक्ष्मी जी की पूजा आप नई पूजन सामग्री से कर सके। आशा करते हैं दोस्तों दी गई जानकारी आपको समझ आई होगी। इस जानकारी को आप अपने ग्रुप, परिवार, दोस्तों में जरूर शेयर करें। जानकारी से अपडेट रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ, दीजिए इजाजत, नमस्कार।